चलिए नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं। हाँ जी अनुष्का बताइए, तो इसमें क्या है? सर इसमें डी पार्ट में कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा अच्छा, ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू प्लस मोर देन इक्वल टू 14 अंडर एच नॉट is 0.06, then H naught is rejected at 5% level of significance by Wilcoxon sign rank test। तो ये जो निकाला है, ये तो P वैल्यू हो गया ना आपका। W प्लस की वैल्यू उसमें कितनी आती है टेस्ट स्टैटिस्टिक में? ये आप निकाला सर डेटा से? 10 आ रही है। कितनी? 10। अच्छा, W प्लस एक्चुअली 10 आ रही है डेटा से। अच्छा, यस। तो आपको बोला है W प्लस 14 से ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी 0.06 है, यही ना? ये है 6% है। और आप कह रहे हैं 10 आ रही है, तो 10 अगर आ रही है 10 से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी 6% ज़्यादा ही होगी। तो इसका मतलब है कि जो हम लोग यूज़ करते हैं पी वैल्यू, वैसे देखेंगे तो मोर देन 10 कितनी आएगी? तो ये वैल्यू तो मोर देन 0.06 ही आएगी, तो गारंटी है, क्योंकि यही 6% है ना? तो ये तो उससे ज़्यादा ही आना है, तो 6% ज़्यादा आएगी, तो पी वैल्यू ज़्यादा आएगी 6% से। और 5% लेवल सिग्निफिकेंस में रिजेक्ट कब कर पाएंगे हम लोग? रिजेक्ट कब करते हैं? जब पी वैल्यू क्या होना चाहिए? अल्फा से कम होना चाहिए। यस सर। तो पी वैल्यू यहाँ तो 5% से ज़्यादा है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी में जो पी वैल्यू आएगी 10 के लिए, वो तो 5% से ज़्यादा है, तो वी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, तो फॉल्स होना चाहिए फोर्थ ऑप्शन। सर इसमें वैसे नहीं करेंगे क्या? जैसे कल आपने बताया था आर माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू आर अल्फा, क्रिटिकल रीजन, उससे मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, तो इन्होंने दिया है ना, इन्होंने एक्चुअली डब्ल्यू प्लस को टेस्ट इफ लिख दिया ना, तो मतलब ये वैल्यू एक्चुअली ये लोग, मुझे लग रहा है कि डब्ल्यू प्लस को टेस्ट स्टैटिस्टिक कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अच्छा। देखना पड़ेगा जो गिवन है। तो उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आपका क्या आ रहा है? सर उससे मेरा एक्सेप्ट हो रहा है, जबकि आंसर सही है। मतलब रिजेक्ट ही होना चाहिए, सॉरी फॉल्स होना चाहिए वाला मतलब ऑप्शन। नॉट रिजेक्ट ना, फेल टू हाँ रिजेक्ट। हाँ हाँ। अच्छा, जैसे इससे आया फेल टू रिजेक्ट ना, क्योंकि पी वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है इफ इसलिए दिया है क्योंकि, तो आप जो कर रहे होंगे इफ को यूज़ नहीं कर रहे होंगे फिर आप। सर मैंने तो मतलब आर माइनस की वैल्यू, मतलब डब्ल्यू माइनस की वैल्यू मेरी 5 आ रही है, तो मैंने 5 लेस देन इक्वल टू आर अल्फा को 14 मान सकते हैं सर क्या यहाँ पर? नहीं, लेकिन डब्ल्यू प्लस के लिए क्रिटिकल रीजन 16 है। देखिए जैसे क्या है ना, हमने जो लिखाए थे, अगर आप देखेंगे बुक में अलग से लिखता नहीं है जनरली, क्या है ना, क्वेश्चन बताता है क्रिटिकल रीजन क्या लेना है जनरली। तो इफ लिखने का मतलब ये आपको ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है कि डब्ल्यू प्लस विल बी कंसिडर्ड एज अ टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है? तो हमें डब्ल्यू प्लस के हिसाब से चेक करना है यहाँ पे। जैसे अभी आज का लास्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, अगर आप क्लास में थे तो आज जो, जैसे वहां पे लिख रखा था ये गेट वाला जो क्वेश्चन था, तो उसमें उन्होंने लिख दिया था कि भाई ये क्रिटिकल रीजन है। जैसे जैसे ये जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है ना, इसमें कोई फिक्स क्रिटिकल रीजन नहीं होता है कई बार, तो वो क्वेश्चन में मेंशन किया होता है इस क्रिटिकल रीजन को यूज करना है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो इन्होंने क्वेश्चन में डी ऑप्शन में क्राइटेरिया फिक्स किया, रिजेक्ट एच नॉट इफ डब्ल्यू प्लस इज मोर देन सम कांस्टेंट, ठीक? और आपको बोला है कि 14 इज द क्रिटिकल रीजन एट 6% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। वो जो डेटा दिया ना, ये देने का मतलब है, जो इन्होंने ये आपको लिख के दिया है कि डब्ल्यू प्लस मोर देन इक्वल टू 14 अंडर एच नॉट इज 6%। इसका मतलब 14 इज द क्रिटिकल पॉइंट फॉर 6% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इस ऑप्शन में आपको डब्ल्यू माइनस यूज नहीं करना है, जो इफ में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम, तो आपको इस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के थ्रू काम करना पड़ेगा, तो हम ओके डब्ल्यू माइनस नहीं लेंगे। ओके सर। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन है टेस्ट स्टैटिस्टिक, तो आप वही यूज करेंगे जो ऑप्शन में यूज है या क्वेश्चन में यूज है, वही यूज करना पड़ेगा, ये है इसीलिए, ठीक है।